देख रहे हैं कि सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में छोटे कुंभ का आयोजन हो रहा है। दूर दराज से यहाँ पे संत आए हुए हैं। संतों में जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय जो संत हैं वो भी यहाँ मौजूद है। बाबा प्रेमगिरी जी यहाँ मौजूद है। बाबा प्रेमगिरी जी से जानेंगे आज की व्यवस्थाओं के बारे में और किस प्रकार से व्यवस्था और हिंदू राष्ट्र जो भारत है वो किस प्रकार से अपनी दिशा की ओर अग्रसर है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी, जिस प्रकार से आज यहाँ छोटी काशी में, भिवानी को छोटी काशी नगरी कहा जाता है, इसमें छोटे कुंभ का आयोजन हुआ। आप जैसे गुरु मूर्तियां यहाँ पहुंची हैं, तो किस प्रकार का आयोजन मानते हैं? आज मैं जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमगिरी, मेरा परिचय। आज मैं कल से यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने जो देखा, जैसे कुंभ मेले में हजारों साधु संत आते हैं, उसी तरह से मैंने पूरे भारत के साधु समाज 13 अखाड़ों का मैं लेखाकार भी हूं। इसलिए जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सारा भारत का भंडारों का चयन किया है और देखा है, वो मैंने आज एक यहाँ अनुभव अलौकिक, जो मान सम्मान जहरगिरी बाबा की वार्षिक पुण्यतिथि है, मैंने सारे भारत के भंडारों को निरीक्षण किया। पब्लिक जनता तो लाखों लाखों आती है, लेकिन जो साधुओं की संख्या, जो साधु संत बाबा जहरगिरी जी के डेरे में आते हैं, ऐसा न भूतो न भविष्यति। जहरगिरी जी बाबा के बारे में कुछ भी कहा जाए, असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाका लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यद गयत्वा शारदा सर्वकालम तदप तब गुणानामी पारम नियाति। जमीन को कागज बना दिया जाए, वृक्षों को कलम बना दी जाए, समुद्र को दवात बना दी जाए, पहाड़ों को पीस कर स्याही बना दी जाए, सारे वृक्षों को कलम बना दिया जाए और लिखने के लिए स्वयं शारदा आए भगवती, तो भी तदप तब गुणानामी जहरगिरी बाबा का गुणाना, तब भी जहरगिरी बाबा का गुणानवान नहीं लिखा जा सकता है। तो आज मैं अपने को महसूस कर रहा हूं कि जूना अखाड़ा श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट की शाखा सिद्ध बाबा जहरगिरी डेरा भिवानी छोटी काशी, आज यहाँ मिनी कुंभ लगा हुआ है। साधु संतों का जमावड़ा, भक्तों का जमावड़ा, एक ऐसा महसूस हो रहा है कि देवलोक तो आज भिवानी के अंदर जहरगिरी बाबा के डेरे में उतर गया हो। इनके बारे में जो कुछ कहा जाए बहुत थोड़ा है। सिद्धों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिद्धा नाम जहरगिरी महाराज। जिस प्रकार से आज हिंदू राष्ट्र है, अपना भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में आप किस प्रकार के मानते हैं कि युवा किस प्रकार से पथभ्रष्ट हो रहा है, किस प्रकार से अपने मुख्य मार्ग से भटक रहा है और संस्कृति से अलग होता जा रहा है? ऐसा है, मैं एक धर्मगुरु भी हूं, अखाड़े का अध्यक्ष हूं। मैं अपने हिंदू बाहू का आकृष्ट करना चाहता हूं। आज हमारे देश में सनातन धर्म पतन की ओर जा रहा है। इसका मुख्य कारण देखिए, हमारे यहाँ समाचार पत्रों से हम देखते हैं हिंदुओं की कन्याएं आज उनके साथ कैसा मुसलमान अत्याचार कर रहे, और इतना होने के बाद भी हमारे हिंदू भाई और उनके माँ बाप उनको ऐसा उपदेश नहीं दे रहे कि उनसे दूर रहिए। लेकिन आज भी वो घटनाएं पुनर्घटनाएं हो रही। आइए महामंडलेश्वर जी बैठिए, महामंडलेश्वर जी को बैठा ले, कर्णपुरी जी आइए, आइए महामंडलेश्वर जी हमारे जूना अखाड़े के कर्णपुरी जी पधारिए। आसन का आसन डालिए, देखिए गद्दी इनके लिए खाली कर रखी है। जूना अखाड़े के महामंडल कर्णपुरी जी महाराज पधार चुके। आसन है, बैठिए, आप बैठो गुरु भाई, बैठो 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 बैठो। तो वो बैठिए आसन। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर जब तक हमारा हिंदू भाई नौजवान नहीं जागेगा तो हमारी माँ बेटियों के साथ यही अत्याचार जो होता रहेगा। आज ये जागने का समय है और हिंदुओं का एकत्र होने का समय है। अगर इसी तरह से हम लोग फूटे में रहे, आज हमारे देश पर लोगों ने, मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेजों क्यों राज्य किया? इसलिए किया कि हम लोग एकत्र नहीं हो पाए। लेकिन हमारे लोग अभी जाग रहे हैं और जागना भी चाहिए। हम लोग धर्म के उपदेश सारे देश में जाते हैं और जाने के बाद हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग एकता के सूत्र में आइए। और मैं आप विश्वास के साथ कह रहा हूं, जब तक एकता नहीं होगी तब हमारा हिंदू धर्म पतन की ओर जाएगा। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से और सभी साधु संतों के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये अपील कर रहा हूं कि भाई सब एकता के सूत्र में रहो, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी और तभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। सरकारें हैं जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू वोट के नाम पर राजनीति करती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारों की भी कमी है। जो मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको पाने के लिए हिंदू के साथ जो अत्याचार होता है। ऐसा है, मैं सरकारों को बीजेपी के दोष नहीं दूंगा। बीजेपी ने कुछ किया, लेकिन हमारे वो लोग को जागना चाहिए जो कोई अच्छा कार्य करे तो तुरंत विरोध में खड़े। देखिए, जब सीए का आया, सारा पूरा हिंदू सभा उनके विरोध में हो गया। एक पार्टी जो अगर धर्म के कार्य कर रही तो सबका फर्ज बनता है उसका साथ देना।
लेकिन बीजेपी अगर कोई अच्छा कार्य करने जाती है तो तुरंत उसकी टांग खींचने के लिए 50 पार्टियां तैयार हो जाती हैं, संसद में हंगामा करते, संसद को चलने नहीं देते। अगर कोई धार्मिक कार्य हो तो सब भाइयों को, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, उनको उसका साथ देना चाहिए, तभी हम लोग एक हो पाएंगे। वैसे अब कोई जैसे एक हिंदू राष्ट्र ना बन के एक हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया, तो जो पार्टियां हैं उनको कुछ संविधान के दायरे में हम कुछ भी कहते रहे यहाँ, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमको भी संविधान के दायरे में ही बात करनी होगी। तो पार्टियां पहले जब सत्ता में नहीं होती तब बहुत वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में जाने के बाद फिर वो संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। तो बात भी सही है, बोलने सत्ता में आ गए तो संविधान क्या। तो इसलिए जब तक बीजेपी हो, बाकी हम लोग कहेंगे अन्य पार्टियों से, महाराज अन्य पार्टियों से अगर कुछ हिंदू धर्म के लोग साथ देते, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज कौन सा नेता जो मंदिर बनाने गया, आज चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल हो, चाहे केदारनाथ जी, ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ जो अपनी धार्मिक गरिमा को, धार्मिक परंपराओं को जो लेके चल रहा हो। लेकिन कुछ ऐसी समस्या उनके साथ भी हैं कि खुलेआम किसी भी धर्म जाति का विरोध कोई पार्टी नहीं कर सकती। अगर विरोध पार्टी किया तो लोग कहेंगे कि केवल एक यही पार्टी बस बाकी कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए कुछ संविधान के आधार पर चलते, लेकिन मोदी जी हर मंदिरों का, अयोध्या का मंदिर देखिए, आज कौन सा नेता हुआ जो इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार और कॉरिडोर बनवा रहा, उनको धन्यवाद देते हैं। उम्र भी अधिक हो और जो है ऐसे कार्य करें। तो हमारा तो कार्य यह है कि भाई जो पार्टी धार्मिक कार्य करेगी हम उसका बात करेंगे, जो हमारे धर्म की बात नहीं करेगा उससे हम 100 कोस दूर रहेंगे। बिल्कुल, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग मुद्दे हैं जिनके साथ में चलना अलग होता है, क्योंकि राष्ट्र के अंदर जो कि बताया कि महाराज जी ने, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र के अंदर समाज के साथ में जुड़ना और संविधान के साथ में कार्य करना जरूरी है। उसको लेकर भी जो आज तक जो हुआ है और ये जो बाबा जहरगिरी के दरबार में जो आज ये संतों का मेला लगा है, ये अपूर्णीय मेला है जिसकी कोई कल्पना ना तो भविष्य में की जा सकती है और ना ही वर्तमान में ऐसा कोई मेला और लगता है।